हिंदुस्तान फिर बेनकाब, पाकिस्तान फिर सच्चा साबित। नाकाबिल तरदीद शवाहिद आ गए। एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय इदारे के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने भांडा फोड़ दिया। अर्नब को आला तरीन सतह पर फैसलों का इल्म था। मोदी अवाम को खुश करना चाहता था। नेपाल के जांबाज कोह पैमाओं ने 8,611 मीटर की बुलंदी पर तारीख रकम कर दी। दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 पहली बार मौसम सरमा में सर कर ली। 10 रुकनी टीम की क़यादत दावा कर रहे थे। टीम दुनिया की दीगर 13 बुलंदतरीन चोटियां पहले ही सर्दियों में सर कर चुकी है। पुरअमन पाकिस्तान, सजने लगे खेलों के मैदान। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम 14 साल बाद दौरे पर पहुंच गई। 27 खिलाड़ी और 11 ऑफिशियल्स खसूसी परवाज से कराची पहुंचे। मेहमान टीम 2 टेस्ट और 3 T20 खेलेगी। पहला टेस्ट 26 जनवरी को कराची में शुरू होगा। ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे। हुकूमत ब्रॉडशीट से हमें फंसाना चाहती थी, खुद फंस गई। कौमी खजाने की रकम भी गंवा दी। मरियम नवाज कहती हैं अभी कुछ हवारियों के इस्तीफे आए, PDM एहतजाज करेगी तो लग पता जाएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा। बिलावल की शिरकत का इल्म नहीं। नवंबर गया, दिसंबर गया, आधा जनवरी भी गया, कुछ ना हुआ। और आगे आर और पार का जो दावा था, फिर ना आर हुआ ना पार हुआ। सिर्फ और सिर्फ मरियम बीबी और PDM के मुकद्दर में हार हुआ। बना रहे हैं विक्ट्री का निशान। मरियम नवाज पर बरस पड़ी फिरदौस आशिकावान। कहा नवंबर और दिसंबर गया, आधा जनवरी भी गुजर चुका, आर हुआ न पार। PDM के मुकद्दर में है सिर्फ हार। अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो चुकी, गुब्बारे से हवा निकल गई। ब्रॉडशीट मामले पर साबिक हुक्मरान फिर बेनकाब हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। कहते हैं वफाकी हुकूमत ने सिंध के साथ वाजिबात का मामला नहीं निपटाया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। ऑपोजिशन एहतजाज जरूर करे, ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। PTI इलेक्शन कमीशन को फंडिंग की तफसीलात देने वाली वाहिद जमात है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद बोले, तैयारा PIA ने लीज पर लिया था, मुसाफिरों की बर वक्त मदद की और निजी एयरलाइन के जरिए वापस ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट के इंतखाबात पर वोटिंग का इतलाक़ आर्टिकल 226 के तहत होता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात राय शुमारी से ही होंगे। जमात इस्लामी ने भी सेनेट इलेक्शन पर सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में कराची राबता कमेटी का इजलास, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। मुराद अली शाह का नालों की सफाई और तजावुज़ात का काम जून से पहले निपटाने का आज़म। सीवरेज सिस्टम की बेहतर बनाने पर वफाक और फौज से इजहार तशक्कुर। कहते हैं मरदमशुमारी पर मौक़िफ़ मफादात कौंसिल में देंगे। असद उमर बोले तजावुज़ात हटाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। PTI और MQM का आइंदा इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी कराने पर इत्तफाक। गवर्नर इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर असद उमर की मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं दोनों जमातें एक दूसरे से बंधी हुई हैं। असद उमर बोले मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बलोचिस्तान और कबायली अजला से भी आए। इमरान इस्माइल ने कहा मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए।
शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, नैब के गवाहों पर जरा। शहबाज शरीफ ने कहा उनका इनकम टैक्स ऑडिट रिकॉर्ड आ चुका, कौम की एक एक पाई बचाई। अदालत में शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड की दरखास्त पर भी समाअत, टेस्ट रिपोर्ट्स और बोर्ड की तजावीज़ की तफसीलात तलब। मरियम नवाज ने पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की। लाहौर में कूड़ा उठाने की एक और लाइन खत्म, शहर मुकम्मल साफ न हुआ ताहाल। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दावों के बावजूद कचरा न उठा सकी, अहम मकामात किसी हद तक सफाई। गली महल्लों में बदस्तूर कचरे, अफसरों और अमले की इतवार की छुट्टी भी मनसूख। FATF की शर्त पर बिजनेस कंपनीज और इदारों के अकाउंट्स की निगरानी शुरू। गाइडलाइंस के मुताबिक बेनिफिशियल ऑनर, सियासी अफराद और बैंक तरसीलात की निशानदही लाजम। करेंसी के तबादले और रिकॉर्ड कीपिंग में बेहतरी की रिपोर्टिंग भी ज़रूरी। कस्टमर मनी, सिक्योरिटीज़ और मुतलका असासे भी निगरानी के दायरे कार में शामिल होंगे। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर व्हाट्सएप बैक फुट पर चला गया। डाटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली मौखर कर दी। व्हाट्सएप ने पॉलिसी तब्दीली की 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद करोड़ों सारिफीन दीगर ऐप्स पर मुंतकिल हो चुके। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की मुखालफत, सदारती रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। कहा कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत ही होते हैं। आर्टिकल 226 के तहत तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। आइन के आर्टिकल्स 59, 219 और 224 में सेनेट इंतखाबात का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की मुखालफत, सदारती रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने ओपन वोटिंग की मुखालफत कर दी। सदारती रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सजील शहरियार सवाती ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया। 13 सफात के जवाब में कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होते हैं। आइन का आर्टिकल 226 वाज़ेह है कि वजीर आज़म और वजीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। आइन के आर्टिकल 59, 219 और 224 में सेनेट इंतखाबात का जिक्र मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंडियन आइन में सीक्रेट बैलेट का जिक्र मौजूद नहीं है। भारतीय अदालतों ने इंडियन आइन में सीक्रेट बैलेट का जिक्र मौजूद न होने पर इन्हिसार किया है। जमात इस्लामी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए तहरीरी मौक़िफ़ में कहा गया है कि ओपन बैलेट के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, आइन में भी तरमीम करना होगी। सेनेट इंतखाबात कैसे कराने हैं ये फैसला पार्लियामेंट को करने दिया जाए। सेनेट इलेक्शन पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। अरकान असम्बली की सवाबदीद है वो वोट किसको दें। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि सदारती रेफरेंस का जवाब देने के बजाय सदर मुमलिकत को वापस भेज दिया जाए। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।